बच्चों गुड इवनिंग। कैसा चल रहा आप लोगों का? आप लोगों ने काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है और कुछ बच्चों ने तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है ना। और बराबर क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं। तो मेरा ये कंसर्न है आप लोगों से कि कुछ लेक्चर्स भी बीच में चलते रहने चाहिए। आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो बीच में सिलेबस भी चलना चाहिए और साथ में आपके क्वेश्चंस भी चलने चाहिए। तो इस वजह से दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे ताकि आपको कहीं पर नुकसान ना हो, ठीक है। कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, जैसे आशीष है ना, साजी हैं, और एक जो है रितेश, बहुत बढ़िया, मल्हार बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इस तरीके से काफी बच्चों ने, प्रणतिका ने भी बहुत बढ़िया, ओमकार, प्रणतिका, ये सब बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि लोगों ने क्वेश्चंस काफी किए हैं, ठीक है। तो बच्चों लेक्चर्स आपका जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, तो कोशिश ये रहेगी कि हर चीज आपको बहुत कायदे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे, पहले डिटेल में बता दें कि एक होता है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी कि मान लिया जाए, रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए कि आप हाई स्कूल में हैं और इसके बाद आप जो है एमबीबीएस करने वाले हैं, तो बीच की जो स्टेज है दैट इज इंटरमीडिएट, जिसको आप 11 12 बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो ऐसे रिएक्शन में होता है कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बीच में एक स्टेप होगी, एक स्टेप ऐसा होगा कि जो है जिसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। तो उस इंटरमीडिएट में कुछ स्पीसीज बनते हैं, जैसे एक कार्बोकेटायन बनता है, एक कार्बेनाइन बनता है, एक फ्री रेडिकल बनता है, एक कार्बीन बनता है, एक नाइट्रीन बनता है, एक बेंजाइन बनता है। तो इन 6 इंटरमीडिएट को हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे और उन पर अप्लाइड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम हकेल्स रूल, जिसके बारे में काफी, जैसे ऋषि ने क्वेश्चन किया भाई कि आप हकेल्स रूल, तो बेटा हकेल्स रूल पढ़ाया जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि हम कंपाउंड में, हम लोग तो अभी तो यही जान पाए हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, लेकिन बेटा जी उसमें हम 3 चीजें जानेंगे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। यानी एक चीज और ऐड हो गया मेरे पास, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, 3 चीजें हमें डिस्कस करेंगे। और उसके 2-3 मैं टेक्निकल फंडा बताऊंगा ताकि आप तुरंत बिना पेन उठाए ही आंसर जान जाएंगे कैसे करना है। तो हम लोग लेक्चर्स को स्टार्ट करें। तो आप लोग लिखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले नंबर 1 पर कार्बोकेटायन पढ़ना है। सबसे पहले हमको कार्बोकेटायन पढ़ना है, दूसरे बाद कार्बेनायंस पढ़ना है, तीसरे नंबर पर हम फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, चौथे नंबर पर हम लोग जो है कार्बीन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग है ना, नाइट्रीन पढ़ेंगे, और एफ जो हमारा रहेगा वो बेंजाइन रहेगा। इतना पढ़ने के बाद, यानी इनके अप्लाइड करने के बाद ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। पहले इतना नोट करो फटाफट। सूरज समझ में आ रहा है बेटा? एक बच्चे के नाम वेद सॉन्ग करके है, बहुत टिपिकल नेम है भाई, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, गुड। निकिता ठीक चल रहा है, और नियति ठीक चल रहा है, दोनों का वेरी गुड। ओमकार मेरे लाल, ओमकार कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा। लिखो भाई फटाफट लिखो। अब सुनो, लिख लिया? अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, ठीक है ना। और ये मान लिया जाए मैंने इसके साथ कुछ ना कुछ लगा रखा, हाइड्रोजन ही मान के चलो, बहुत बढ़िया रहेगा, हाइड्रोजन मान के चलते हैं। अब
इसको हम दो तरीके से तोड़ते हैं। यानी एक तरीका तो ये होगा, एक तरीका तो मेरा ये इस तरीके का होगा, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन है, समझना ध्यान से, ये आपका हाइड्रोजन है, राइट। और एक तरीका ये हो गया कि कार्बन कार्बन दिख रहा है और ये मैंने हाइड्रोजन लगा रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देख बेटा, इस बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूं, इस बॉन्ड में इसके भी इलेक्ट्रॉन है और इसके भी इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है मेरे को, इसमें इसके भी इलेक्ट्रॉन है और इसके भी इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लिया जाए बॉन्ड किसी एक एटम की तरफ खिसक जाए, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, किसी भी आ सकता है, अगर खिसक जाए तो मेरे को दो मामले मिलने वाले हैं। एक सिचुएशन तो मेरे को ऐसा मिलने वाला है, ये कार्बन दिख रहा है, ये एटम हाइड्रोजन मान लो तो हाइड्रोजन, मैथिल मान लो मैथिल, आपकी मर्जी होगी। और एक सिचुएशन मेरे को ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये मैंने माइनस बना दिया और इसके रेस्पेक्ट में यहां प्लस बना दिया। क्यों प्लस क्यों बना दिया? क्योंकि हम जानते हैं एटम क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब प्लस माइनस मिलकर दैट इज न्यूट्रल। अब बेटा जी एक बात बताना, ये जो प्लस वाला पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। और ये जो माइनस वाला पार्ट है, ये जो माइनस वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्बेन आयन, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बेन आयन। एक बात देखो, प्लस माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से इस बॉन्ड को बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। मैं नीचे लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा जो बॉन्ड फिशन क्या है, इसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, यानी फिशन का मतलब टूटना, और इसी का दूसरा नाम बोलेंगे हेट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? हेट्रोलिसिस। अच्छा, अगर कंडीशन कुछ ऐसा हो जाए, अगर कंडीशन मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए कि भाई ये इस बॉन्ड में दोनों के इलेक्ट्रॉन है और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के सेपरेट हो जाए, चलो मैंने इसको भी अलग कर लिया, इस बॉन्ड में जो इसके भी इलेक्ट्रॉन है, इसके भी इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में इसके भी इलेक्ट्रॉन है और इसके भी इलेक्ट्रॉन है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो रहा है। अब देखो, अब अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हुआ तो एक कंडीशन तो मेरे सामने ये बन गया, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका रहा, राइट। अच्छा, दूसरी बात बेटा जी, दूसरा वाला पार्ट भी हमको एज इट इज मिल रहा है, यानी ये मिल गया, तो ये पॉइंट लगा है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। एक बात ध्यान समझना, एक बात ध्यान समझना, अब यहां पर दो, एक प्लस है और एक माइनस है, यहां एक प्लस एक माइनस, दोनों अलग अलग हैं, इस वजह से बोलते हैं हेट्रो। हेट्रो का मतलब अलग अलग। यहां दोनों एक जैसे हैं, इस वजह से बोलते हैं होमो। होमो का मतलब सेम। ये हो गया मेरा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। और या इसी को मैं बोलूंगा होमोलिसिस। क्या बोलूंगा बेटा? होमोलिसिस। आप थोड़ा सा सोच देखो, ये हमारा कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन कौन है? ये वाला। कार्बन आयन कौन है? ये वाला। फ्री रेडिकल कौन है? ये वाला। यानी लाइन से कैसे कैसे बने ये मैंने आपको बताया। अब सबको लाइन से डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले इतना नोट करो। एडवेट कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है बेटा? एडवेट। रितेश बहुत सवाल पूछता है। रितेश चल भाई, लिख लिया। चल अब आगे बढ़ते हैं, अब लाइन से आ जाओ, लिखो कार्बोकैटायन, लिखो बच्चों कार्बोकैटायन।
लिखो बच्चों, सबसे पहला हमारे पास इंटरमीडिएट कौन है, इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन, है ना। देखो, एक कार्बन के साथ ये लगा हुआ था, ये प्लस, राइट। तो ये मेरा हो गया क्या, कार्बोकैटायन। पहले तो ऐसा बनाओ, लिखा, पहले ऐसे बनाओ, इसके कुछ कैरेक्टर्स आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली, है ना बच्चों। देखो बच्चों, इधर देखो, सबसे पहले ये देखो कि कितने बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोकैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बोकैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। दूसरी बात, इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दूसरी बात, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप का मतलब जो है एंगल कितना होगा, एंगल जो होगा एंगल जो होगा मेरा वो होगा 120 डिग्री एंगल। लिखो बच्चों, लिखा बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखो। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन 8 से कम हुआ है ना, तो क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकता हूं, बोलो, क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 8 से कम है ना। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको मैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल, एक लेक्चर में इलेक्ट्रोफाइल में भी डालूंगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा, ठीक है। तो एक लेक्चर में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का भी डालूंगा, अभी इतना इसका कैरेक्टर लिखो, लिख लिया। दूसरे पेन से लिखो, दूसरे पेन से लिखो बेटा, दूसरे पेन से लिखो, बोले, लिखो, कार्बोकैटायन फॉर्म ऐसे लिखो, कार्बोकैटायन फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ सुपर एसिड। एक वर्ड देखो मैंने यूज किया, सुपर एसिड। क्या होता है सुपर एसिड, सुपर एसिड। बच्चों एक बात बताओ, एक बात मेरे को एक बार बताओ कि एसिड बढ़िया वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, पढ़ा आपने, जिसके पास जिस मेंबर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर एसिड बोलते हैं, राइट। अरे सर, एसिड बोलते हैं। अब सुपर एसिड का मतलब क्या होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, राइट। तो सुपर एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, FSO3H प्लस SbF5, है ना। अब ध्यान से देखो, पहले इतना लिखो, लिखा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से एसिडिटी बढ़ती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखो, फ्लोरीन कितने हैं, 1, 5 यहां पर। एक फ्लोरीन ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा देनी है, यानी एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। लेकिन अगर 5 फ्लोरीन मिल जाए तो एसिडिटी और ज्यादा हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सुपर एसिड। अब सुपर एसिड के लिए हम शॉर्टकट वर्ड यूज करेंगे SA, ऐसे का मतलब सुपर एसिड। अब देख कि अगर मैंने मीथेन ले रखा है और मीथेन में हमने यहां पर लिखा ऐसे, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन निकलेगा, यानी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 प्लस। इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे मैथिल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे, मैथिल कार्बोकैटायन। अगर मेरे पास C2H6 है और सुपर एसिड की कांटेक्ट में ला रहा हूं
तो क्या बन जाएगा C2H5 ये प्लस, और इसको क्या बोलेंगे हम, एथिल, एथिल क्या, कार्बोकैटायन। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगर मेरे पास कंडीशन ये कह रखा है, मैंने ध्यान से देखना, CH3 है और ये CH3 है, ये CH3 है, और ये मैंने मान लिया जाए कुछ ले रखा है, XYZ कुछ ले रखा है, चलो ऐसे ले रखा है, ठीक है, या ये ले रखा है मैंने चलो CH3 ले रखा है, और इसके कांटेक्ट में ला रहा हूं सुपर एसिड, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH3, और ये आपका CH2 प्लस। तो ये सारे के सारे, ये भी क्या है मेरे पास, कार्बोकैटायन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किससे होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किससे होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सुपर एसिड। नोट करो बच्चों, नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलेंगे। लिखा, लिखो। लिखा बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो। हाँ, अब आ जाओ जरा सवाल पर, नीट के सवाल पर। जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है ना, डिपेंड्स ऑन, यानी कि नंबर 1 पर हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी का अगर सवाल निकालना है तो पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, बताओ। नंबर 1 पर होगा रेजोनेंस, बहुत फैमिलियर हो आप लोग, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस में ये एक छोटा सा वर्ड आगे चल के आगे मैं यूज करूंगा, हालांकि भी लिख देता हूं मैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये रेजोनेंस का ही पार्ट होता है, ये रेजोनेंस का एक पार्ट होता है, आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा, अभी खाली हमारे काम इससे चल जाएगा, इससे नहीं चलेगा। नंबर 2 पर हमने जो यूज करना है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो मतलब होगा अल्फा हाइड्रोजन का ही मामला हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। जो अल्फा हाइड्रोजन बार बार बोला करते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। और तीसरे नंबर पर हम लोग क्या देखते हैं, इनडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, राइट। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें बताऊंगा जरूर भाई, बच्चों में थोड़ी सी बात बताऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 तरीके के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट करूंगा अभी। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 देखने को मिलते हैं, एक तो मिलता है मेरे को माइनस आई, एक मेरे को दिखता है प्लस आई। ठीक, माइनस आई जहां भी रहेगा वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को क्या करेगा, कम करेगा, राइट। और ये आपका जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, राइट। तो एक थोड़ा सा एक आइडिया मैं जरूर दूंगा कि माइनस आई कहां कहां देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा सा एक आइडिया जरूर दूंगा, हालांकि डिटेल में बाद में बात करेंगे। कि माइनस आई का जो होगा ऑर्डर, आपके पास NO2 होगा, CN होगा, SO3H होगा, इसके बाद COH होगा, फिर CHO होगा, फिर आपका F होगा, Cl होगा, ये Br होगा और ये I होगा। अगर इनमें से कोई भी पार्ट देखने को मिलता है कार्बोकैटायन के साथ, इनमें से कुछ भी देखने को मिलता है कार्बोकैटायन के साथ, तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होगी, पहली बात। अब जो है दूसरी बात भी मैं बोलूंगा कि प्लस आई, जहां पर CH3 ग्रुप देखने को मिले या CH2 CH3 देखने को मिले, इसमें होता है प्लस आई और ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, मैंने लिखा है। तो एक आइडिया पहले दिमाग में होना चाहिए आपके पास, एक आइडिया क्वेश्चन करते समय होना चाहिए आपके पास, है ना, ये आपके माइंड में होना चाहिए। यानी यहां पर ये बात तो मैं माइंड में लिखूंगा,
कि ये माइंड में आपके पास क्वेश्चन में होना चाहिए। अब मैं इनके अप्लाई करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। लिखो बेटा पहले, लिखा बच्चों? बेटा लिखा? अब लिखो एप्लीकेशन। यू नो एप्लीकेशन? एप्लीकेशन का मतलब क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। लिखो एप्लीकेशन, लिखो बेटा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो एप्लीकेशन कोई हेडिंग नहीं होता है, एप्लीकेशन कोई हेडिंग नहीं होता है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए एप्लीकेशन करके बताता हूं ताकि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सवाल पूछा कैसे जाता है और हमें करना क्या है, राइट? तो सबसे पहले नंबर 1 लिखो, जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे पहली बात दिमाग में क्या होना चाहिए? देखो ये हमने लिखा है पीएच, सी, पीएच, पीएच, है ना? और ये फिर इसके बाद लिखा है पीएच, सी, पीएच, एच और ये फिर लिखा है पीएच, सी, एच, एच, ये फिर क्या लिखा है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस फिर क्या लिखा है? CH3, C, CH3, CH3 प्लस इसके बाद क्या लिखा है? CH3, C, CH3, H, ये इसके बाद क्या लिखा है? CH3, C, H, H, इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद क्या लिखा है? ये देखो ये ऐसे कर लेते हैं, C, H, 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 इसके बाद क्या लिखा है? CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, इसके बाद क्या लिखा है? C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है ना? एक ध्यान सुनना, ये हमारे तीनों के तीनों क्या है? एरोमेटिक। कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? पीएच देखो, पीएच क्या होता है? ये होता है फेनिल। फेनिल का मतलब बेंजीन रिंग, यानी इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से। ये देखो दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, सी है, फिर इसके बाद ये लगा है ना? ये है, इसके बाद ये लगा हुआ है, राइट? ये मेरा पहला है, तो थोड़ा छोटा लिखने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? इसको बोलते एलिल, एलिल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। इसके बाद देखो यहां देखो अल्फा हाइड्रोजन, जैसा सीक्वेंस बताया था अभी मैंने आपको, अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा? 9 अल्फा। कितने अल्फा? 6 अल्फा। यहां कितने अल्फा? इसका देखो कितना अल्फा? 3 अल्फा। यहां पर क्या लगाना है? यहां देखो, यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा? sp3। यहां क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। और यहां क्या होगा? sp। एक बात समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, राइट? ये दिमाग में, माइंड में होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से अब ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? बता दें आपको,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? sp की, फिर sp2 की कम, उसके बाद sp3। ऐसा क्यों बेटा जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है आपका s कैरेक्टर पर। क्या होता है? s कैरेक्टर। तो ध्यान से देखो, sp में s कैरेक्टर कितना है, या मैं इधर लिख दूं sp, sp2, sp3। बताओ s कितना है इसमें? s की परसेंटेज 50%। इसमें बताओ s कितना है? लगभग 33%। इसमें s कितना है? 25%। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई? बोलो, सबसे ज्यादा किसकी हुई? sp, फिर sp2 और सबसे कम sp3। पहले इतना लिखो। बच्चों एक बार और देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए सबसे पहले हम एरोमेटिक को सिलेक्ट करेंगे। माइंड में पहले बता दिया माइंड में क्या रखना है। सबसे पहले एरोमेटिक को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एलिल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहले एरोमेटिक, फिर एलिल, फिर आपका अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारे माइंड में होना चाहिए। अब ये भी देखो कि एरोमेटिक में एक कार्बन से 3 एरोमेटिक लगा हुआ है, तो इसको हम बोलने वाले हैं टर्सरी। क्या बोलने वाले हैं? टर्सरी। एक कार्बन से 2 फेनिल लगे हैं तो क्या बोलने वाले हैं? सेकेंडरी। और एक फेनिल लगा है तो प्राइमरी। यानी कि टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये एरोमेटिक में हुआ। इसी तरीके से अगर CH3 की हम बात कह रहे हैं, 3 CH3 लगा है तो इसको टर्सरी,